नमस्कार। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी करती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 24 से 31 जनवरी के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी प्यार और प्रेम, यानी कि आप अपने इमोशंस पर काम करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं अपने इमोशन से। आपको लगता है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको अपना और अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो अपने इमोशन से एक दूसरे के प्रति शेयर करने चाहिए। तो अभी आप खुद पर फोकस करने वाले हैं। आपको लगता है कि अगर आप खुद पर फोकस करेंगे तो आप अपना प्यार दूसरों के साथ भी शेयर करने में माहिर होंगे, यानी कि अपना प्यार दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो आप अभी खुद की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। भारी भरकम ये रिश्ता बना हुआ है, पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। वो पड़ोसी की वजह से हो सकती हैं, रिश्तेदार की वजह से हो सकती हैं, घर के मेंबर की वजह से हो सकती हैं। तो आपको फील हो रहा है कि जब तक आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल जाते, इस पनौती से बाहर नहीं निकल जाते, तो आप इन चीज़ों से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। महसूस हो रहा है कि जब तक आप इन्हें अलविदा नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो तब तक रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। कमिटमेंट वगैरह तभी करने में फ़ायदा है जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, अलविदा करते हुए, आप अपने परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को के बारे में सोचना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि पहले जब आप इन चीज़ों से लेट गो करेंगे, इस पनौती से, इस बाधाओं से, इन रुकावटों से बाहर निकलेंगे, तो तभी आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहा है, तो इसलिए अभी आपको फील हो रहा है कि पहले उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए। तभी परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए कमिटमेंट वगैरह या अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने रिश्ते को फोकस करने के बारे में, फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है। देखते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, जिम्मेदारियों को समझे। बस जिस रिश्ते को आप बर्डन मान रहे हैं, बोझ मान रहे हैं, अगर परिवार और फैमिली के साथ वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप करके, या तो परिवार के का सपोर्ट लेंगे, या तो फिर धीरे धीरे करके एक एक करके आप इन जिम्मेदारियों को हैंडल करेंगे और अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे। यानी कि जो यानी कि वर्गों की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे जो उनके पार्टनर हैं। तो यानी कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो अपने पार्टनर की तरफ अगर लव ऑफर लेकर आते हैं तो उनके जो दिली तमन्ना है, वो दिल से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को फिर से खुशहाल बनाना चाहते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे को गले लगाते हुए प्यार से, प्रेम से इस उनकी तरफ, वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। और इस रिश्ते
कि जिम्मेदारियों को जो बर्डन और बोझ है उस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, नए इस रिश्ते को खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते के लिए जो भी मैनिफेस्टेशन है, उनकी दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाया जाए, ताकि फिर से ये रिश्ता कायम हो सके। इसलिए वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो वर्गो आपने डिसाइड किया है, आपने ये भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श था, मुश्किल था, काफ़ी कठिन था, लेकिन आपने डिसाइड किया, आपने फैसला किया है कि आप अभी और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप दोनों आप इस रिश्ते में काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप भले ही लग रहा है कि आप सख्त मिजाज इंसान हैं, लेकिन आप एक नारियल की तरह हैं, एक अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कठोर। तो आपने डिसाइड किया कि सबसे पहले इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि अगर आप खुद पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ होगा। रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सिंगल रहते हुए अभी आप खुद पर फोकस करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं और अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि अपने ऊपर पहले काम करना चाहिए सिंगल रहते हुए, तभी आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कभी कभी ऑन एंड ऑफ है ये रिश्ता, कभी बंद हो रहा है, कभी फिर से शुरू हो रहा है। तो बजाय कि वो इसमें इसमें अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी को, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, तो थोड़ा सा रिस्क तो उन्हें उठाना पड़ेगा। वो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें और सोच विचार करके थोड़ा सा अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो बिलीव भरोसा कर लेते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में और फिर से ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, और वो इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इतना विश्वास करें कि फिर से रिश्ता एक बन सके, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सेप्ट करें, और एक ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। इतना तो उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और ये रिश्ता एक खुशहाली में तब्दील होगा। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो इसका आउटकम अभी बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो यूनिवर्स जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। जो आप स्टक एनर्जी में है, जो रुका हुआ थमा हुआ इस रिश्ते को आप सोच रहे हैं, यानी कि आप सोच क्या रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे हैं,
आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल मौन हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। तो यूनिवर्स जी बताना चाहते हैं, इसका जो इस रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि पहले आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। जो आप क्रॉस मार्ग पर रुके हुए हैं, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए और तभी आपको इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपने गुस्से को छोड़ेंगे, एंगर को छोड़ेंगे, दोनों जिम्मेदारियों को समझेंगे और अ, ये समझेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ना तो बिल्कुल आप मौन रहेंगे, ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बोलेंगे, तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये अभी ये आप प्रॉब्लम में हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं, आप कुछ सोचने के मूड में नहीं हैं, तो अभी आपको सोचना है, रुकना है, ठहरना है, आंखों से पट्टियाँ खोलनी है, क्रॉस मार्ग से बाहर आना है। जो आदर में लटका हुआ रिश्ता, उसके बारे में सोचना है, तभी आप और जो आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जब तक आप बैलेंस नहीं लाएंगे, उसको हैंडल नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस आना नामुमकिन है। यूनिवर्स भी तभी साथ देंगे जब आप अपने एंगर को, गुस्से को छोड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे, क्रॉस मार्ग से बाहर आएंगे और इस लटके हुए रिश्ते को फिर से बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो तभी बैलेंस इस रिश्ते में आएगा। अभी आपको पहले सोचना समझना है और एक दूसरे को समझना है, लड़ाई झगड़ा बंद करना है और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन को क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द स्टार। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इन फ्यू केसेस मतलब किसी किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। पहले रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है, तब डिसाइड करना कि आपको नए प्यार की तरफ जाना है या फिर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा रिश्ता आए हों और भी रिश्ते आए हों, लेकिन वो भी आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं। बिना सोचे विचारे आपको कदम नहीं बढ़ाना है। अगर तो आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो सोचिए, विचारिए, तभी आप नए रिश्ते में जाइए। और अगर आप इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करते हुए जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कीजिए। यानी कि उन चीज़ों को भूल जाइए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। यानी कि शुरू से शुरू कीजिए इस रिश्ते को। सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, भले ही चाहे और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उनको छोड़ते हुए एक दोबारा से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो भी ये रिश्ता मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता गुजरा है, इसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। आगे फ्यूचर में कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, दोबारा से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है। तो पहले किसी सुपीरियर की, एल्डर की मदद लीजिए या फिर ऐसे हीलर से मिलिए जो आपको हील कर सके। हीलिंग करवाइए, हीलिंग कीजिए, सनलाइट लीजिए, मूनलाइट लीजिए और तभी आप अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये धीरे धीरे करके रिश्ता आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी गोल्डन स्टार हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी बात आपकी बन सकती है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना जिम्मेदारियां उठाए आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोच विचार करके अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो पहले हीलिंग कीजिए, किसी एल्डर से, किसी ऐसे पर्सन से मदद लीजिए जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, दोनों तरफ से जानते हैं। उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आपका, बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से बन सकता है और वो काफ़ी अच्छा भी जा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।